ये सारे चीज संयम है, सदाचार है, स्नेह है, सेवा है, ये परीक्षित जी चारों को अपना लिए और तब वहाँ सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी तो बैरागी है ना, कहाँ वो मिलेंगे कथा कहने के लिए। ये सारे गुण जो कितना ये सब विषय है विचारणीय है कि केवल हम संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा को अपना लेते हैं तो संत खुद हमारे पास आ जाते हैं। और परीक्षित को ये चारों गुण जब आ गए तो सुखदेव जी प्रकट हो गए हैं। निमंत्रण उनको नहीं गया था कि परीक्षित तो मुक्ति के लिए आप आइए, कथा सुनाइए। सुखदेव जी बैरागी हैं, किसी के निमंत्रण आमंत्रण पर वो आते जाते नहीं हैं। वो जहाँ जरूरत हो तहाँ प्रकट हो जाते हैं। राजा का जीवन बदल गया है। सुखदेव जी ने जब यह जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहा, महर्षि हुआ है, परीक्षित राजा अब राजा नहीं है, राजा का सारे गुण खत्म हो गए और ये चारों गुण अपना लिया है तो राजा अब महर्षि हुआ है, इसलिए तो यह आ गया, तो वह आ गए। राज ऋषि और ऋषि एक है, और ऋषि एक है। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता था तब तक सुखदेव जी नहीं आए, परंतु तक्षक के भय से संसार छूटा कि तुरंत ही सुखदेव जी पधारे। राजा होता है और उस समय सुखदेव जी कथा कहने गए तो राजा कहता है आप आए हैं, ठीक किया है, 1 घंटा कथा करें और विदा लें। अगर राजा होते परीक्षित और सुखदेव जी आते तो कहते कि ठीक है 1 घंटा आप आ गए हैं तो कथा 1 घंटा सुनाइए और चलिए यहाँ से, क्योंकि काम काज कर रहा है ना। लेकिन परीक्षित तो बुझाए मृत्यु का भय है, वो बैठ गए हैं और 7 दिन से एक ही आसन पर बैठे रह गए और सुखदेव जी भी बैठे रह गए और सभी और ऋषि महर्षि जितने थे वहाँ वो भी कथा सुन रहे हैं वहीं। और वहीं सौनक जी, असूत जी भी कथा सुन रहे हैं ना, और वही ये कथा का वर्णन कर रहे हैं पूरा। परीक्षित जी और सुखदेव जी का जो वर्णन हुआ है वो कथा सुने हैं ये सब ऋषि महर्षि, और वही सुन के इसका प्रचार प्रसार किए हैं। पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं, उत्तमाधिकार, मध्यमाधिकार और तीसरा कनिष्ठाधिकार। 3 तरह के अधिकार है। उत्तमाधिकार मतलब उत्तम अधिकारी है ना, मध्यमा अधिकार और तीसरा है कनिष्ठा अधिकार। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता और श्रोता हैं। सुखदेव जी और परीक्षित उत्तम वक्ता हैं और उत्तम श्रोता है, इसलिए उत्तमा अधिकारी ये लोग हैं। सुखदेव जी और परीक्षित को बताए गए। नारद और व्यास मध्यमा श्रोता और वक्ता है। अब सोचिए कि नारद जी और व्यास जी जो चर्चा इस भागवत शास्त्र का किए हैं तो मध्यमा है, मध्यमा अधिकारी हैं उनका। और सूत जी और सौनक जी कनिष्ठ वक्ता और श्रोता हैं। सूत जी और सौनक जी मतलब 3 लोगों को, सुखदेव जी को और परीक्षित को उत्तमा अधिकारी माना गया है, नारद जी और व्यास जी को मध्यमा अधिकारी माना गया है, और सूत जी और सौनक जी को कनिष्ठ माना गया है। मतलब निम्न, मतलब जितना अधिकार अगर नहीं हो तो ये कथा नहीं कहनी चाहिए, न सुननी चाहिए। ये शास्त्र कहता है कि ज्ञान की है बात ना, फिर ये ज्ञान लेकर समाज में, परिवार में जाकर तुमको ऐसा करना है, क्योंकि कथा सुन लिया वैसा करोगे नहीं तो फायदे क्या होंगे। इसलिए कथा सुनने पर करनी, कथनी और करनी एक करनी पड़ेगी। देव जी सावधान करते हैं राजा परीक्षित को, कथा सुना रहे हैं। परीक्षित के शरीर उत्तरा के गर्भ में जाके भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं, तो जिसका जन्मे के समय भगवान का दर्शन हो गया हो। ये कथा कहने का मतलब है कि परीक्षित क्यों उत्तराधिकारी है। परीक्षित इस कथा के उत्तराधिकारी क्यों हैं? इसलिए कि गर्भ में ही, उत्तरा के गर्भ में ही ये अश्वत्थामा उनका वध किया था ब्रह्मास्त्र, और उत्तरा जो व्याकुल होकर कृष्ण के शरण में गई तो कृष्ण गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं ना, रक्षण करते हैं। जीव मात्र परीक्षित है। अब आगे परिभाषा, जीव जो है यही परीक्षित है, मतलब चारों पट्टी से जो व्याकुल है, घिरा हुआ है, वही परीक्षित है। सबकी गर्भ में कौन रक्षा करता है? सबके घर में परमात्मा ही रक्षा करते हैं। गर्भ में कोई भी आता है तो परमात्मा ही गर्भ में रक्षा करते हैं। ये समाधि भाषा है। ऐसा नहीं कि परीक्षित के गर्भ में जाके, उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा किए, यानी कि हम जब व्याकुल होते हैं तो हर एक लोग के गर्भ में, माँ के गर्भ में प्रभु ही उस बालक की रक्षा करते हैं, ये बताया गया है। शरीर बाहर आता है तब वो भगवान रक्षा करते हैं, गर्भ में भी वही रक्षा करते हैं। जीव मात्र परीक्षित जैसे हैं। भगवान उत्तरा के गर्भ
वाले परीक्षित का रक्षण करते हैं, उतना ही नहीं वे तो जीव मात्र का रक्षण करते हैं। उतरा के ही गर्भ में नहीं, हर एक माताओं के गर्भ में जाके वो उसके बालकों की रक्षा करते हैं। गर्भ में तो केवल प्रभु का स्मरण तो करो, प्रभु का स्मरण करोगे तो रक्षा करेंगे। क्योंकि उतरा इस कथा कहानी के माध्यम से दिया गया है कि गर्भ में जब वो बेचैन हुई हैं तो भगवान के शरण में गई हैं, भगवान के शरण में गई हैं तो भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। यानी कि शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि प्रभु मैं हो बन जा। गर्भ में अगर संतान आए तो तुम प्रभु के अंश मानकर अपना रहन सहन स्वभाव सब बदल दे कि प्रभु ही आ रहे हैं। और कल ही से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रह्म के अलावे ब्रह्मांड में कहीं कुछ है नहीं। आप में, हम में, सब में वही निवास कर रहा है और वही कभी न कभी निकलेगा। द्रौपदी ने उत्तरा को सीख दी थी कि जीवन में दुख का प्रसंग आने पर ठाकुर जी के चरणों में आश्रय लेना। द्रौपदी ने उत्तरा को समझाई थी अपने बहू को कि देखो खुद भी जब परेशानी आए तो प्रभु के ही शरण में जाना, किसी के और के शरण में मत जाना। तो ये परीक्षित की कहानी सुना रहे हैं कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ है। तो इसलिए अधिकार लीला का मतलब होता है कि जिसका जन्म में ही प्रभु ने दर्शन किया है। यानी कि हम लोगों को भी प्रभु ने गर्भ में दर्शन दिया होगा, लेकिन गर्भ से बालक जब निकलता है तो बराबर वो हंसते रहता है, आंख बंद करके भी हंसते रहता है, यानी कि ध्यान में वही देखते रहता है। लेकिन जब आंख खोलता है तो ये माया जो है वो घसीट लेती है। यही प्रसंग शंकराचार्य के जीवन में भी आता है। उनकी माता बोली है कि बेटा तू कैसे चला जाएगा, तू ही तो एक पुत्र है हमारा। तो कहते हैं कि माँ तुम हमको जन्म दी थी तो पहले तो धरती हमको अपने गोद में ली थी, तू तो बेहोश पड़ी हुई थी। जिस समय जन्म हमारा हो रहा था उस समय तू तो बेहोश पड़ी हुई थी, हम तो धरती अपने गोद में हमको ली है। पहले तो धरती गोद में ली है तो पहली माँ तो धरती हुई ना, तो माँ के कल्याण के लिए मैं जाऊंगा, धरती के कल्याण के लिए मैं जाऊंगा। शंकराचार्य की जीवनी में ये ऐसा वर्णन है और शंकराचार्य घर सोए थे। हाँ, तो ये कहते हैं कि गर्भ में प्रभु हैं, हम लोगों को भी रक्षा किए होंगे, लेकिन हम माया में पड़ गए हैं। अब प्रभु कल बताया था मैंने कि माया को दो दिए हैं शक्ति, एक हमको ढक के रखना कि किसी की दृष्टि हम पर न पड़े, और एक विक्षेप शक्ति हरदम घुमाते रहना, ध्यान मत लगने देना ना। तो साधु संत भी भगवती के शरण में जाते हैं कि भैया आवरण थोड़ा ढीली कर दो, पतली कर दो, ताकि प्रभु का दर्शन हो सके। मृत्यु सुधर गया तो जीवन समझना कि वो सुधरा हुआ जीवन था। मृत्यु अगर बिगड़ गया तो समझो कि इसका जीवन भी बिगड़ा हुआ है। मृत्यु के समय ही ये शास्त्र बताता है कि मृत्यु के समय ही पता चलता है कि कौन कितना संयमी था। अगर वो संयमी है तो मृत्यु उसको सुधर जाएगी। कैसे सुधर जाएगी? जब तुम आए थे जग में तो वह हंस रहा था, तुम रो रहे थे। जग में ऐसी करनी कर जा, ऐसी करनी कर लो, कर चलो, तुम हंसो जग रोए। तुम हंसते हुए जाओ प्रभु के पास और दुनिया अब रोने लगे ना। तो ऐसे कार्य मृत्यु इसलिए कहता है कि मृत्यु को सुधारो। मृत्यु को सुधरा कि नहीं तो जीवन भी सुधर गया। जीवन सुधरेगा तो मृत्यु सुधरेगा, और मृत्यु के समय जीवन का पूरा लेखा जोखा सामने आ जाता है। कल भी मैं बताया था, क्योंकि पाप आदमी ध्यान से करता है, एकाग्रता में करता है, एकांत में करता है। तो एकांत जब तुम होगे मरते समय तो वही एकांत वाली चीज तुम्हारे पास आएगी तो बड़ी खतरनाक है। तो ये तो शीश वाली उत्तराधिकारी वाली कहानी में बता दिया कि सब देख रहा है, तुम कितना भी एकांत हो तभी वो देख रहा है, क्योंकि वो तो है, अंदर ही है, बाहर भी है, अंदर भी है। चतुर्श्लोकी में मैंने कल बता दिया था कि प्रभु कहते हैं, उसी की व्याख्या है, 4 श्लोक की ही ये 18,000 श्लोक में व्याख्या है कि परमात्मा क्या थे, बराबर स्मरण इसको चारों को रखो तो गलतियां नहीं होगी। सृष्टि के पूर्व भी मैं था, सृष्टि में मैं ही हूं, मैं भी नहीं हूं, मैं भी हूं ये ऐसा नहीं। सृष्टि में मैं ही हूं और सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, प्रलय के बाद भी मैं ही रहूंगा। तो ये अगर एक वाक्य याद रहे और दूसरा माया से संबंधित याद रहे, यानी कि कह रहे हैं कि जिसके कारण वास्तविक चीज का भान नहीं हो रहा है, तुम देख नहीं पा रहे हो, शरीर को देख रहे हो, आत्मा नहीं दिखाई दे रही।
तो आत्मा दिखाई नहीं देता, जिसके कारण मैं दिखाई नहीं दे रहा वो हमारी माया है ना। यानी कि आंख जो ये है, ये जो दिख रही है, दिख रहा है, ये माया है। लेकिन मैंने कल बताया कि गुरु की कृपा और ब्रह्म की कृपा तब जानो जब अंदर बल्ब जल जाए। अंदर जब बल्ब जल जाएगा तो अंदर की गंदगी पता चलेगी। अपनी अगर खामी तुमको नजर आने लगे तो समझो कि अंदर का बल्ब जल गया है, बाहर का बल्ब बुझ गया है। अभी बाहर का बल्ब जल रहा है तो बाहर की गंदगी, लोगों की गंदगी, खराबी नजर आ रही है। अपने अंदर का अंधेरा है, इसलिए अंदर वाला पता नहीं चल रहा है कि मैं भी, अंदर भी गंदगी है। दुर्वासा ऋषि हैं, दुर्वासा ऋषि कौरवों के पास जाते हैं। युधिष्ठिर, दुर्योधन बहुत सेवा सत्कार करते हैं। फिर वो उनको समझा देते हैं शकुनी और दुर्योधन कि बगल में भी हमारे भाई लोग हैं, वहाँ भी चले जाइए। तो जंगल में लोग रहते थे और वो तो गलत विचार से भेजे थे कि वहाँ तक खाने को मिलेगा नहीं, दुर्वासा ऋषि को तो श्राप दे देंगे तो हमारा मामला ठीक हो जाएगा। तो संतों की सेवा भी किया है और बुद्धि लगा के किया है। दुर्योधन बुद्धि लगा के किया है, सेवा किया है खूब, बहुत आशीर्वाद भी दुर्वासा ऋषि दिए हैं। हस्तिनापुर में सेवा बहुत हुआ है, आशीर्वाद दिए हैं। लेकिन जाते समय कहेंगे बगले में हमारे भाई लोग रहते हैं, वहाँ भी जाके उनको लोग वही आशीर्वाद दे दीजिए। क्योंकि उसकी बुद्धि में थी, वो बुद्धि समाई हुई थी, पांडवों के पास जाएंगे जंगल में तो खाने को इनको मिलेगा नहीं, और खाने को नहीं मिलेगा तो श्राप दे देंगे। तो गए हैं तो युधिष्ठिर को मुलाकात होती है। वो कहते हैं दुर्वासा जी कि मैं जा रहा हूँ अभी स्नान करने, खाने का प्रबंध करो, खाने का प्रबंध करो, हम सभी शिष्य मिलकर खाना खाएंगे। अब लोग घबरा जाते हैं कि सब कोई तो खाना खा लिया है। अक्षय पात्र जो था द्रौपदी जी के पास, उसका भी सब बर्तन वर्तन धो दिया गया है, कुछ है नहीं। वो अक्षय पात्र में था कि कितना भी आदमी खा सकता है। द्रौपदी केवल अगर खाना ना खाएं तब तक उसमें खाना अवशेष बचेगा, अवशेष खाना रह जाएगा। जब द्रौपदी खा लेंगी तो उसका खाना फिर नहीं रहेगा, फिर बनाना पड़ेगा। यानी कि द्रौपदी खा चुकी थी। युधिष्ठिर जाके बोलते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं पंचाली, क्या अब तो बर्तन मल दिए हैं, अब क्या होगा, उसको श्राप दे देंगे। चिंतित हो गई हैं। अंत में द्रौपदी कन्हैया को याद करती हैं, तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम ही सब जगह मेरी रक्षा किए हो, आओ। कन्हैया प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हमको बड़ी भूख लगी है, हमको खिलाओ। अब कहते कि वो तो वो आने वाले थे भोजन के लिए, एक तुम आके कहते हो कि खिलाओ, बर्तन तो मैं धो कर रख दिया हूँ, अब क्या करूँ, बर्तन तो धोया हुआ है और तुम कह रहे हो तो उनके आफत से हम हैं, तुम भी कह रहे हो कि भूख लगी है। कहते कि ले आओ ना पंचाली, ले आओ। तो बर्तन लाया गया तो उसके बर्तन में एक साग की एक पत्ती सटी हुई थी, धोने पर भी बच गई थी। उसको लेकर कहती हैं द्रौपदी की इसको आप ही खा लीजिए प्रभु, आप पूरे ब्रह्मांड को खिला दीजिए। कहते हैं कि ये तो काफ़ी है, ये छोटी सी पत्ती बची है और उसको भी प्रभु जीभ पर रखते हैं और कहते हैं कि ये तो काफ़ी है। अपने खाते हैं, पूरा ब्रह्मांड को खिलाते हैं और ब्रह्मांड के सभी लोग डकार लेने लगे। दुर्वासा ऋषि भी जो नहा के आ रहे हैं तो डकार रहे हैं सभी चीज। कहते हैं कि लगता है कि पेट भर गया है, खाने की इच्छा नहीं है। तो और शिष्य लोग कहता है कि ऊपर चलिए, जल्दी निकल चलिए, नहीं तो युधिष्ठिर आएंगे तो कहेंगे कि खाना बन गया है, चलिए खाने। तो हम लोग कैसे खाएंगे? आजकल के आदमी तो जाके खा लेगा खा लिया है तब वो खा लेगा। और वो लोग कहते हैं कि तृप्त हो गए हैं, ढेकार आ रहा है, अब खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, इसलिए अब चलो भाग चलो। जब तक युधिष्ठिर आ गए तो कहे कि प्रभु चलिए। तो लगता है कि कन्हैया आ गया है क्या तुम्हारे पास? तो क्या बात है? तो ढेकार आ रही है, लगता है कि उसी का नाटक होगा। वो कह दो आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद दे के, ये अधिकार लीला है।